जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, कल धरना दिया गया है पटना के अंदर में आर्थिक अपराध इकाई में रहमान सर के द्वारा। और संबंधित जो बच्चे हैं बिहार दरोगा के जो परीक्षा दिए हैं वो सब गए थे वहाँ पे। उन लोगों ने बातें करी और उनको साफ साफ ये बोला गया कि भैया रिलेवेंट आप एविडेंस ला के दीजिए, फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ कार्रवाई करते हैं। अदरवाइज जो है पेपर लीक की कैटेगरी में ये हम लोग नहीं रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे देखिए चीटिंग कैटेगरी में। एज हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो साफ साफ कहा था कि अगर देखिए परीक्षा से पहले कैंसल अगर पेपर लीक हुआ होता तो कैंसल की बात हो सकती थी या पेपर लीक कहा जाता, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद ये वायरल हुआ है फोटो, इसलिए इसको जो है हम कंसिडर नहीं करेंगे कि ये पेपर लीक है। उन्होंने बोला ये चीटिंग कैटेगरी में हम रखेंगे, लेकिन चूंकि ये पेपर वायरल हुआ है तो ये जांच का विषय है, हम जांच करेंगे और जिस संबंधित बच्चे ने अगर ऐसा कुछ काम किया है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें अध्यक्ष महोदय ने करा था। मैंने उनका सारा इंटरव्यू आपको दिखवा दिया, सब कुछ करवा दिया है। कंप्लीटली मैं फॉलो अप कर रहा हूँ बिहार दरोगा का जो भी सारा बात है, मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि देखिए 17 को परीक्षा हुआ है, आज है 28, ओवरऑल 11 दिन आज निकल गए। अब 11 दिन के बाद जो सारा जो खाका हम लोग देखें तो उस हिसाब से देखिए अगर परीक्षा कैंसिल होनी होती, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो अगर परीक्षा कैंसिल होनी होती अब तक आयोग कर चुका होता परीक्षा कैंसिल। देखिए मेरे अनुसार चांसेस अब बहुत मुझे कम लग रहे हैं, 75% चांस है कि शायद परीक्षा कैंसिल ना हो, है ना। और मैं झूठा होप आपको देना चाहूंगा नहीं। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि आप लोग जो है इस उम्मीद में और इस आस में ना रहें कि परीक्षा कैंसिल होगा, और हो जाए तो बहुत अच्छा, हमारे आपके लिए बेहतरीन चीज वो होगा। अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। और जैसे जैसे दिन घटता जा रहा है, दिन यानी बढ़ रहा है ना, परीक्षा से ज्यादा दिन निकलता जा रहा है, चांसेस और भी धूमिल होता दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं लग रहा है कि आयोग अब किसी मूड में है कि परीक्षा हम दोबारा से कैंसिल करें। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको देखिए प्रीलिम्स तो अब हो गया है, मेंस के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर पूरा फोकस मेंस पे आपको अब लगाना चाहिए, ये सोच के कि अब जो भी आएगा, अगर आपका देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपका 65 से 70 नंबर आ रहा है ना, क्योंकि आप यही मान के चलिए पेपर लीक हुआ है और कट ऑफ हाई जाएगा, तो कट ऑफ जो है देखिए 70 के आसपास रहने का पूरा चांसेस है। मैंने पहले ही बताया हुआ है और मैं बहुत सारी बातें भी सुना था आप लोगों से कि 80 बोल दो कट ऑफ, 90 बोल दो, देखिए 70 के आसपास रहेगा। हो सकता है इस बार अचंभित कर दे, 70 से ऊपर कट ऑफ निकल जाए। पेपर आसान नहीं था, पेपर मॉडरेट टू टफ था, लेकिन फिर भी चूंकि इतना ज्यादा धांधलीबाजी हो रहा है, सीट कम है, अटेंडेंस 85% के आसपास है, तो कट ऑफ हाई जा सकता है। फिर से वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जा सकता है, ऐसा नहीं चला जाएगा, राइट। तो ये मेरा अपना अनुमान है, एनालिसिस है। हो सकता है 62-63 ही रहे, 55 कट ऑफ आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो जो अनुमान, जो ओवरऑल सिनारियो को मैं देख के लगा रहा हूं, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं कि 70 के आसपास कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखिए कि आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर कैंसिल हो जाता देन वेल इन गुड, नहीं होता है तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस का सेम यही सिलेबस है जो आपने प्रीलिम्स दिया है। मेंस में एक एक्स्ट्रा पेपर आपका बढ़ जाएगा, हिंदी का जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर आपको पास करने के लिए लाना है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, बस यही चीज है। सेम चीज उठा के वहां भी दे दिया जाता है मेंस में, खाली हिंदी आपको एक क्वालिफाइंग रहता है। तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए। और मेंस में हाँ, जो जीएस पेपर होता है वो 120 नंबर का हो जाता है, उसमें मैथ जो है 20 नंबर का मैथ पूछ देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको ओवरऑल को। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इस वीक में, अब इस वीक में आज फ्राइडे हो गया है, सैटरडे कल, मतलब एक दो दिन में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो आता है, अदरवाइज मेरे अनुसार देखिए चांसेस कम है कि पेपर कैंसिल होगा। क्योंकि आयोग का पिछला भी जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है, आयोग है जिद्दी, उसने जो कह दिया बस कह दिया, मतलब उसने बोल दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा गलत काम किया है, फोटो वायरल किया है, फोटो वायरल तो हुआ है लेकिन एग्जाम के बाद वायरल हुआ है, तो हम इसको लीक नहीं मानेंगे, ये चीटिंग कैटेगरी में आता है, जांच का विषय है, जांच करवाएंगे, जो पकड़ाएगा उसको जेल में डालेंगे, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने के एस द्विवेदी जी ने ये साफ साफ बोल दिया है, तो उन्होंने बोल दिया है तो बोल दिया है, जैसा इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है। जिद्दी है ये आयोग, जो बोलता है वो करता है। तो मैं यही बोलूंगा कि फ्यूचर के साथ अपने मत खेलिए, है ना, और आयोग के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि वो कैंसिल करेगा नहीं करेगा।
आंदोलन वगैरह में प्रॉपर पार्टिसिपेट करिए, प्रॉपर इसके अगेंस्ट धरना दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने मेंस की तैयारी को भी साथ ही साथ एकदम कंटिन्यू रखिए। मैं यही बोलना चाहूँगा। जय हिंद।